सुप्रभात प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छठा अध्याय जिसका नाम है भगवान के डाकिये। ये एक कविता है जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर बिहार में इनका जन्म हुआ और ये एक बहुत बड़े कवि माने गए हिंदी साहित्य में, और इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें से एक है रश्मिरथी, एक कुरुक्षेत्र, या फिर इनकी एक बहुत सुंदर पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो देखते हैं आज ये अपनी कविता में हमें क्या बता रहे हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। क्या कोई भी पक्षी या बादल डाकिया हो सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ कवि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो अलग अलग देश हैं उन देशों से, देखिए एक देश से, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, तो पक्षी और बादल जो हैं भगवान के डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। अब वो डाकिये क्यों हैं ये आगे बता रहे हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए कवि यहाँ ये भी कहना चाह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो हैं आप उन्हें बांध नहीं सकते हो। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत है, वीजा की जरूरत है, लेकिन इन पक्षियों को जरूरत नहीं है। उन्हें कोई नहीं रोकेगा, आप उन्हें नहीं बांध सकते। चाहे वो किसी भी देश का बादल हो, जब पानी से बादल बन जाता है तो वो आसमान में किसी भी देश के ऊपर उड़ रहा है, कोई उसे रोक नहीं सकता। पक्षी एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं कि ये भगवान के डाकिये हैं, यानी कि भगवान ने इन्हें डाकिया बनाया है जो एक देश से दूसरे देश को अलग अलग संदेश भेजते हैं। ये संदेश हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम भाव समझ सकते हैं, क्योंकि चिड़िया का या बादलों का कोई भाषा तो होती नहीं है, उनके भाव जरूर होते हैं। बारिश को हम उनकी भाषा समझ सकते हैं। चिड़ियों द्वारा लाए गए तिनके या उनके द्वारा लाए गए कोई भी ऐसी चीज, हम उसको जरूर उनकी भाषा समझ सकते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते। तो हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन कौन समझ सकता है? प्रकृति ही ये समझ सकती है। भगवान ने प्रकृति को ही ये समझ दी है कि वो इन प्राकृतिक चीजों की भाषा को समझे। तो कौन समझता है इनकी भाषा? हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां कौन बाँचता है? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी कि ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। हम इनकी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, इनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो चिट्ठियां इन पक्षियों या बादलों द्वारा लाई जा रही है उन्हें कौन समझेगा? पेड़ समझेंगे, बादल समझेंगे इस देश के, या इस देश का पानी समझेगा जो उस देश के पानी से मिल जाएगा, है ना। नदियां होती है जब वो बह रही हैं, तो कौन सी नदियां किस देश में बह रही है ये तो कोई नहीं बांध सकता ना, कि अब इतनी नदी हमारे देश में बहेगी और इतनी तुम्हारे, तो वो तो देशों से होकर गुजरती हैं। तो एक देश से जब दूसरे देश का पानी मिलता है तो वो आपस में अपनी चिट्ठियों को इधर उधर करता है ना। तो ये यही कहना चाह रहे हैं। देखिए बाँचना का अर्थ यहाँ क्या है? पढ़ना। तो ये सारी चिट्ठियां कौन पढ़ता है? पहाड़ पढ़ते हैं। बाँचना यानी कि पढ़ना। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कवि कि हम तो केवल यही देख पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज रही है, यानी कि हम खुशबू की सुगंध तो सूंघ ही पाते हैं ना। तो कौन से देश की फूल की खुशबू कौन से देश में जा रही है हम सूंघ सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। किसी बॉर्डर पर, सीमा पर कोई फूल खिले हैं तो उसकी खुशबू इस जगह नहीं आ पाएगी या इसकी खुशबू उस जगह नहीं जा पाएगी, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, है ना। ऐसे तो कोई नहीं रोक सकता। तो वही कह रहे हैं कि हम तो केवल सूंघ सकते हैं उस खुशबू को। दूसरे देश को हम तो केवल यही देख सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज रही है। हम देख सकते हैं कि अच्छा वहां कोई फूल खिला है, यहाँ खुशबू आ रही है ना, हम ऐसा देख सकते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए
पक्षियों की पांखों पर तिरता है। अब देखो पक्षी, वो ये कह रहे हैं कि पक्षी जो संदेश लाते हैं वो भी खुशबू की तरह से आता है, यानी कि अपने पंखों पर जो हवा लाते हैं, वो जो हवा लाते हैं कहीं ना कहीं से उड़कर वो आ रहे हैं, वहां कहीं किसी भी तरह की खुशबू है, उस हवा के साथ वो पक्षी आते हैं किसी और देश में और वो हवा अपने साथ अपने पंखों पर उठाकर ले आते हैं। तो इस तरह से एक देश की धरती जो है पक्षियों के माध्यम से एक देश को संदेश क्या भेज रही है, खुशबू का संदेश भेज रही है ना। कितना सुंदर संदेश भेज रही है, खुशबू का संदेश। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखिए विज्ञान का ये नियम हमें तो पता ही है कि जब कोई भी पानी ऊपर से गिर जाएगा वो नदी में आएगा, फिर धूप खिलेगी, धूप से फिर वो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन वो भाप से जो बादल बनता है वो कहाँ बनेगा? क्या हमारे ही देश के ऊपर बनेगा? नहीं, वो भाप कहीं भी जाकर बादल बन सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो किस देश का पानी है जो हमारे देश में भाप बनकर और गिर गया है बरसात की तरह, ये तो कोई नहीं जान सकता ना। तो वही कह रहे हैं कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कितनी सुंदर कल्पना कवि ने यहाँ की है कि भले ही हम इंसान, हमें लोग कितना ही बांध लें, हम बंध सकते हैं, पर प्राकृतिक चीजों को हम नहीं बांध सकते, है ना। वही ऐसा कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। आंकना, आंकना यानी कि अनुमान लगाना, कि हम तो केवल आंक सकते हैं, हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, है ना। सौरभ, सौरभ का अर्थ क्या होता है? सुगंध। सौरभ का अर्थ क्या होता है? सुगंध या सुबास, अच्छी खुशबू, है ना। नेक्स्ट है पांख। पांख पंख को ही कहते हैं, पंख का ही एक रूप है पांख। तो देखिए अध्याय 6 हमारा यही समाप्त होता है। इसमें कवि ने एक बहुत ही सुंदर कल्पना की है, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग कितने ही उनको बांट लो अलग अलग देशों में, वो बट सकते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं बट सकती। एक लाइन खींच देने से देश जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति अलग नहीं हो सकती। किसी भी देश का पेड़ पेड़ ही कहलाएगा और किसी भी देश के पक्षी किसी दूसरे देश में जाने से नहीं रुकेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकते। तो ये एक बहुत सुंदर बात है कि आखिर कुछ भी हो जाए, प्रकृति तो प्रकृति है, हम कितना भी बटे, भगवान हमें बांटना नहीं चाहता था, वो तो हम ही बट गए, है ना। तो इस तरह से आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। हम फिर अगले अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।